जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी बच्चे ना हमारे बहुत बिगड़ रहे हैं, कहना नहीं मानते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, सुनते नहीं हैं, अंट संट बातें बोलते हैं, फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, आईपैड पे लगे रहते हैं और कुछ कार्य नहीं करते। तो इस सब परेशानी का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, ये वीडियो जितना हो सके उतना आपको शेयर करिए, क्योंकि ना जाने आप किस बच्चे की मदद कर दें, किस माँ-बाप की मदद कर दें कि उनका भला हो जाएगा। उनके बच्चे अगर शैतान हैं और चीज़ें अगर उनके अंदर शिष्टाचार नहीं है, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, या माता-पिता का कहना नहीं मान रहे और चिड़चिड़ा स्वभाव उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ये वीडियो सबके लिए काम का बनने जा रहा है। ठीक है? बच्चों को सुबह उठते ही एक शांतिपूर्ण मनोबल बढ़ाने वाली पूजा करना अच्छा होता है, जो उन्हें पूरा दिन के लिए तैयार कर सकती है। ये पूजा उन्हें धार्मिकता, आत्मसमर्पण की भावना सिखाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, आपने टैगलाइन से समझ गए होंगे कि बच्चों को सुबह उठते ही करने चाहिए ये पूजा। दिन भर उनका मन लगाकर वो काम करेंगे, वो सारे चीज़ों को आपके मानेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आप देखेंगे जब ये कंटिन्यूअस आप 21 दिन, 41 दिन उनको रिपीटेड सेम थेरेपी दोगे, प्रेम पूर्वक उनको चीज़ें सिखाओगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके बच्चों में परिवर्तन 100% आएगा। ये शास्त्रों में आजमाई हुई कुछ पुरानी विधियां हैं, चीज़ें हैं, अगर जो हम बच्चों के अंदर डाल दें, जैसे 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, जब वो बच्चा 1 साल का होता है, जैसे चलने फिरने लग जाता है, तो धीरे धीरे आप उसके जो शिष्टाचार उसको सिखाएंगे, जो डिसिप्लिन उसे सिखाएंगे, जो खुद करेंगे। और जब माँ बाप को छोटा बच्चा देखता है ना कि मेरे माँ बाप रोज़ एक कार्य करते ही करते हैं, तो वो आपसे सीखते सीखते उन चीज़ों को कॉपी करेगा, उन चीज़ों को करने लगेगा और आप देखेंगे कि उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। और ये 1 साल से लेकर चाहे वो 14-15 साल का बच्चा हो, 12 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, कितने भी साल का बच्चा हो, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, आपके बच्चे आपका आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे। उनके मन में एक ठहराव आ जाएगा, उनके मन में एक शांति आ जाएगी, उनके मन में एक शिष्टाचार आ जाएगा, उनके मन में डिसिप्लिन वाली भावना आ जाएगी, जो उनके फ्यूचर में बहुत अच्छा कार्य करेगी। उनकी पढ़ाई से लेकर, उनके करियर से लेकर, उनके वैवाहिक जीवन से लेकर, उनके आगे पीढ़ी बढ़ने तक वो उनको बहुत अच्छा एक शिष्टाचार बनाकर, एक अनुशासन बनाकर जीवन नियम सिखाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुणवान बने, उसमें संस्कार आए, तो आपको बचपन से ही उसे ये सिखाना चाहिए। बच्चे सुबह उठते ही जो करते हैं उसका प्रभाव उनके पूरे दिन पर पड़ रहता है। ठीक है? पूजा से फोकस बढ़ता है और आपका बच्चा फोकस के साथ जो भी काम करेगा उसमें कामयाबी ज़रूर हासिल करेगा। जैसा आप उसको सिखाएंगे ना, वो सीखता चला जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चों को सुबह कैसे पूजा करना सिखा सकते हैं। ये वीडियो बहुत काम का है, बिना स्किप करे सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा और आपको अगर समझ आ गया ना, तो ये आप बच्चों में धारणा ज़रूर लाइएगा, ताकि हमारे सनातन धर्म जो आगे बढ़े और जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो सनातन धर्म का पालन है, जो शास्त्र है, जो विधि है, जो विधान है, उनके अंदर वो कूट-कूट के ऐसे प्रभावित हो जाएँ कि जैसे वो खुद से उन चीज़ों को एहसास करने लगे, उनका भाव जागृत हो और वो पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर जागृत हो कि दूसरे तीसरे दिन से वो खुद उनका मन करे कि मैं खुद कर लूँगा या मैं खुद कर लूँगी। उठते ही सबसे पहले कार्य करना है, जब बच्चे उठें तो उन्हें पानी से मुँह हाथ धोना सिखाएं। बच्चों को उठते ही पहले पानी में मुँह हाथ धोना ज़रूरी है। ये स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण पहलू कह सकते हो आप, जो शुभ आरंभ के रूप में कार्य कर सकता है। अपने बेड से बाहर आने के बाद भूमि पर बैठकर पूजा। उठते ही बच्चों को अपने बेड से बाहर आने के बाद भूमि पर बैठकर ध्यान में लगना चाहिए, यानी कि मेडिटेशन उनसे करवानी चाहिए। अब बच्चा है, आप बोलेंगे वो तो नहीं करता, तो आप 2 मिनट उसको ऐसे बिठा दीजिए कि शांत करके ऐसा मेरी कॉपी करो,
या 5 मिनट आप कर लीजिए। आप देखेंगे धीरे 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 बच्चा उस चीज़ में वो सीखने लगेगा, उसको कॉपी करने लगेगा, और वो जब 3 दिन 4 दिन आप रिपीटेड करोगे ना इस काम को, 5वें दिन वो आपसे खुद बोलेगा कि पिताजी या माताश्री, आपने आज ये तो कार्य करा ही नहीं। वो आपको खींच खींच कर बेड से नीचे लाएगा और बोलेगा कि ये कार्य करिए। तो सबसे पहले उठते ही मुँह हाथ धुल के अपना ज़मीन पर बैठाकर उसको 2 मिनट, 1 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड तो आप कम से कम मेडिटेशन करना सिखाइए, ठीक है? उसके बाद आपको क्या सिखाना है? गायत्री मंत्र का पाठ। जी हाँ, बच्चों को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, जो उनकी बुद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अगर आपके बच्चे गायत्री मंत्र का जो एकदम कंटिन्यूअस पाठ करते हैं और रोज़ इसको एक नियम बना लेते हैं कि सुबह के समय या शाम के समय या जिस भी समय उनको लगता है कि बच्चे हैं, थोड़ा सा नियम, अगर उनका टाइम आप बैलेंस नहीं कर सकते, जिस भी समय उठ रहे हैं, ज़मीन पर बैठ रहे हैं, थोड़ी देर एक गायत्री मंत्र उनसे बुलवा दीजिए। आप उनके साथ साथ उच्चारण कीजिए और साथ साथ बच्चों से भी कराइए। आज नहीं तो कल उनका उच्चारण सही हो जाएगा और धीरे 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 वो उनकी बुद्धि का विकास करने में बहुत कार्य करेगा। क्योंकि गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जो मन में एक फ्रेशनेस का भाव लाता है, ताजगी लाता है, गंदे विचारों से, गंदे आचरणों से दूर रखता है, अच्छे संस्कार लाता है और सद्बुद्धि देता है, सही ज्ञान देता है और घर का वातावरण भी पॉजिटिव बनता है। तो जब भी गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करें तो अपने बच्चे के समक्ष बैठकर करें और उसको भी उसका उच्चारण करना सिखाइए। और आप उनके ऊपर एकदम प्रेशर मत डालिए कि आज आपने सिखाया और आज ही वो, आप उनसे सोचें कि आज ही वो सही बोलेगा। नहीं, उसको 10 दिन लग जाएं, 10 हफ्ते लग जाएं, 10 महीने लग जाएं, परंतु उसके ऊपर गायत्री मंत्र को थोपना नहीं है। आप उसको प्रेम पूर्वक ये कार्य सिखाइए, आप देखिएगा उसके मन में बदलाव आएगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, 100% विकास होगा। उसके अंदर एक नई ताजगी आएगी और जीने का एक नया तरीका वो सीखेगा। अगली जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों के साथ, उनसे कर्म जो करवाने, नित्य कर्म जिनकी बात कर रहा हूँ, देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन। घर में होने वाली देवी देवताओं की मूर्तियों का ध्यान से दर्शन करना चाहिए बच्चों को। आपके जहाँ पर भी मंदिर है, आपने जहाँ पर भी देवी देवताओं के चित्र रखे हैं या मूर्तियाँ रखी हैं या फोटो, जो भी आपने जिस भाव से अपनी मंदिर बना रखा है, उस मंदिर में 2 मिनट बैठा के उनको मूर्तियाँ, उन देवी दर्शनों को आप ज़रूर कराइए कि किस तरीके की आकृति बनी है, शिव भगवान कैसे दिख रहे हैं, हनुमान बाबा जी कैसे दिख रहे हैं, माँ सरस्वती कैसे दिख रही हैं, माँ भगवती कैसे दिख रही हैं, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप कैसा है, गणेश जी का स्वरूप कैसा है। इस तरीके से उनको रोज कोई ना कोई एक शक्ति का परिचय आप जरूर कराइए। अगली जो चीज़ है जो आपको अपने बच्चों को सिखानी है, करवानी है, वो है आरती या भजन का सुनना। आपको बच्चों को कोई ना कोई आरती या भजन रोज़ ज़रूर सुनाना है। इससे क्या होगा, उनका भक्तिमय भाव जागेगा, उनके मन में भक्ति की भावना बढ़ेगी, जिससे उनका रोज़ पूजा अर्चना करने का मन करेगा। ठीक है, तो भगवान से कनेक्टेड रहेंगे आपके बच्चे तो अच्छे ही संस्कार सीखेंगे। कोई डर की भावना की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे आचरण ही उनके अंदर आएंगे। अगली जो चीज़ है, माता पिता को प्रणाम करना, ये भी पाठ उनको अवश्य पढ़ाएं। उठते ही बच्चों को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जो उन्हें संजीवनी शक्ति प्रदान कर सकता है। संजीवनी शक्ति, आपने संजीवनी बूटी के बारे में ज़रूर सुना होगा रामायण में, तो उसी संजीवनी शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देंगे ना, तो वो एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। चाहे वो घर के बड़े जो भी हैं आपके घर में, चाहे वो चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, माँ बाप जो भी हैं, सबके पैर ज़रूर छुआना सिखाइए। इससे उनका मनोबल घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा, क्योंकि जब अपनों का आशीर्वाद उनके सर पे रहेगा, वो अच्छे संस्कार सीखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और जीवन में उस कुल का, उस परिवार का नाम भी रोशन करेंगे। उनका कनेक्शन उनके परिवार से बना रहेगा। वहीं शिक्षा के लिए आशीर्वाद मांगना भी उनको ज़रूर सिखाना है कि बच्चों को शिक्षा के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए, ताकि वे पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो इस तरह से आप अपने बच्चों में बचपन से ही सही संस्कार पैदा कर सकते हो। बढ़ती उम्र के साथ उनमें
अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। ध्यान करने से उनका मन लगेगा और जब छोटी उम्र से ही ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो ज्ञान बढ़ाने में उन्हें परेशानी नहीं होती है। बच्चों के ध्यान के, उनके ज्ञान का बहुत गहरा संबंध होता है। तो आपसे निवेदन है कि आज से ही ये आदतें उनके ज़हन में डाल दीजिए, उनके मन में डाल दीजिए, उनके भाव में डाल दीजिए। प्रेशर करके नहीं, प्रेम पूर्वक, शांति के साथ आप खुद से करिए और उनको देख देख के वो आपसे सीखेंगे और जब आपसे सीखेंगे तो वो कार्य वो ज़रूर करना चालू कर देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।